नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जो है यह एक न्यूज़ की कटिंग है और यह एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है उसका न्यूज़ का कटिंग आपके सामने आपको वीडियो में दिख रहा है। और इस न्यूज़ कटिंग में आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परीक्षा पैटर्न को लेकर जो आपकी परेशानी है। और काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर बच्चे परेशान हैं कि जो इस बार का परीक्षा पैटर्न होगा वो एमसीक्यू होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम जैसे पहले होता था उसी तरीके से होगा। तो आपकी जो समस्या है उस बात को लेकर जो है मैंने कई वीडियो पहले भी बनाया है और अभी यह एक न्यूज़ का कटिंग मुझे मिला है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव आया है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कि इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्वांचल के शिक्षण संस्थानों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन होगा। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस बार नई शिक्षा पॉलिसी जो है विद्यापीठ में लागू कर दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है इस बार परीक्षा कराए जाएंगे। लिखा हुआ है कि विद्यापीठ की 8 सदस्यीय कमेटी शिक्षा नीति के अनुसार पेपर का प्रारूप बदल रही है। खास यह है कि पेपरों में रटंत विद्या से ज़्यादा अब विषय की समझ और परीक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षाएं फरवरी में कराने की तैयारी है। देखिए, मैंने भी पहले वीडियो में बताया आपको कि जो इस बार की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो फरवरी में कराने की तैयारी है और जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी कि 15 फरवरी के बाद से हो सकता है कि इसके बारे में कुछ और ज़्यादा चर्चा देखने को मिले। हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद आपके एग्जामिनेशन कराए जाने की संभावना देखी जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फरवरी में पेपर कराने को है तो हो सकता है 15 फरवरी से के बाद से जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो या फिर फरवरी के लास्ट से भी हो सकता है, लास्ट वीक से भी आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है कि सेमेस्टर परीक्षाएं फरवरी में कराने की तैयारी है। तो विद्यापीठ की यही तैयारी है कि परीक्षा फरवरी में जो सेमेस्टर परीक्षा है उसको कराया जा सके। लेकिन देखिए कहाँ तक तैयारी सफल हो पाती है और परीक्षा फरवरी में शुरू हो पाता है या नहीं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर डिले होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी लास्ट होगा या उससे थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले सेमेस्टर परीक्षा में नहीं करेगी। देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने बताया कि अब तक स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। 10 विकल्पों में 5 के उत्तर देकर छात्र अमूमन परीक्षाएं पास कर लेते थे। नई शिक्षा नीति 2020 में ज्ञान बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हाल में हुई सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षाओं का पैटर्न भी इसी आधार पर बदला गया था। इसे देखते हुए पिछले दिनों काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने वरिष्ठ शिक्षकों की 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उन्हें सीबीएसई एवं अन्य विश्वविद्यालयों के नए प्रश्न पत्रों के आधार पर विद्यापीठ में भी पेपर का प्रारूप बदलने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि को करिकुलम विषय जैसे राष्ट्र गौरव और पर्यावरण में सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और मुख्य विषयों में अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय यानी 3 तरह का पैटर्न होगा। अभी तक जो आता था परीक्षा पैटर्न उसमें आप लोगों ने देखा है कि 2 ही तरह का पेपर आता था। एक होता था जिसमें जो है आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन होते थे यानी शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपके 10 क्वेश्चन आते थे और 10 के आंसर देना होता था और जो है उसके अलावा जो है 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे। उसमें भी 10 क्वेश्चन होते थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। तो यह अभी तक का परीक्षा पैटर्न चलता आया है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस बार जो है कुलपति जी ने एक जो है 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उनसे जो है यह अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा पैटर्न में कुछ इस बार बदलाव किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर घुमावदार होंगे सवाल, सूत्रों की
समझ की होगी जांच। मतलब कि जो इस बार परीक्षा आपका पैटर्न होगा उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के कुछ घुमावदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा जो आपके बुक में है, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे कि आपका जो समझ है उसको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से परखा जा सके। यानी इस बार जो परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य होगा वह केवल ये नहीं होगा कि बस परीक्षा करा ली जाए और आप लोग पेपर दे के पास हो जाएं, ये नहीं होगा, बल्कि आपके जो ज्ञान है, जो बौद्धिक क्षमता है, उसका पूरी तरीके से जांच की जाएगी और उसको जो है निखारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप रटंत विद्या की तरफ न झुक के आप जो है ज्ञानवर्धक विद्या की तरफ अपना जो है रुझान रखिए और शिक्षा को इस तरह से पढ़िए, मतलब ज्ञान इस तरह से अर्जन कीजिए कि आप जो है केवल पास होने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर जो है एक जो ज्ञान का विकास भी हो, इस चीज़ को लेकर जो है परीक्षा पैटर्न तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के हिसाब से इस बार जो है क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे। तो जो आपका एक क्वेश्चन था कि एमसीक्यू होगा, तो इस न्यूज़पेपर को पढ़कर आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि जो इस बार यूजी या पीजी के पेपर होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो एक बात को डाउट तो आप निकाल लीजिए कि एमसीक्यू होने वाले हैं। एमसीक्यू जो होने वाले हैं वो केवल और केवल जो आपके जो राष्ट्र गौरव और जो पर्यावरण के पेपर होते थे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होते हैं, केवल वही पेपर जो है आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बाकी जितने जो मेन कोर्सेज़ के आपके पेपर होते हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्सेज़ की मैं बात करूं, या जो है आपके एलएलबी, बीएड, बीबीए, बीसीए या पीजी स्तर के जो कोर्सेज़ हैं उनकी बात की जाए, किसी भी स्तर पे आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्योंकि यह जो पेपर का कटिंग है इससे आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। हाँ, लेकिन यह बात तो ज़रूर समझ में आ रही है कि इस बार जो पेपर पैटर्न होगा उसमें चेंजेस किए जाएंगे और जो पेपर पैटर्न जो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे अब उसको 3 तरह का कर दिया जाएगा। जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आपने अगर पेपर देखा हो तो उसमें जो है इसी तरह का पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता है। वहाँ पर शॉर्ट जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इस बार जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी इन्हीं तीनों पैटर्न को फॉलो करने का विचार कर रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम रूप से कुछ निर्णय नहीं आया है, इसलिए आप इसे फाइनल मत मानिएगा। हाँ, लेकिन जो जानकारी आप देख रहे हैं उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि इस बार जो है पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को हमको मिल सकता है। अगर जब तक इस पर कुछ फाइनल नहीं आ जाता तब तक आप इसे ही मान के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए। और देखिए, इस बार डीप स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। समय भले ही कम है लेकिन आप समझिए कि जो आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप बेहतर एग्ज़ाम में कर सकें। तो आई होप मैंने आपके कुछ डाउट्स हैं उनको दूर करने का प्रयास किया होगा। अगर इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। जितना मेरा नॉलेज होता है या जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिलती है मैं उस पर सही वीडियो ही बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको सही से और जो है एक सही नॉलेज मिल सके। कोई इस तरह का नॉलेज देने का प्रयास नहीं करता हूं जो कि आपको भ्रमित करे। तो जो सही जानकारी मिलती है उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। भले ही मेरे वीडियो थोड़े लेट आते हों लेकिन मैं ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन तक यह जानकारी पहुंचाइए। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और इंस्टा पर भी मुझसे क्वेश्चन कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो डायरेक्ट जो है वहाँ पर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।